नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीए नितिन अरोड़ा। अगर आप बिजनेसमैन हैं और इस कोरोना महामारी के कारण आपका बिजनेस डिस्टर्ब है, आपके बिजनेस में कैश करेंसीज है और आप ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स हैं और आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई लिमिट चल रही है, वर्किंग कैपिटल लिमिट, सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस कोरोना से रिलेटेड जो लोन स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट ले सकते हैं अपने कैश करेंसी से निपटने के लिए, अपने वर्किंग कैपिटल के गैप से निपटने के लिए। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल लाइव जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ से वो आप स्कीम्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्कीम्स हैं और आप उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उसमें कितना लोन अमाउंट रहेगा, कितना टेन्योर रहेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। अगर आप पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं और आप इन बैंक्स की स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट्स के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस कोरोना महामारी के चलते जो मेजरली 2 प्रोडक्ट्स निकाले हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक है कॉमन कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CCECL। ये एक तरह का डिमांड लोन है। किन किन को ये लोन मिल सकता है, इसमें क्या लोन अमाउंट है, मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट हो सकता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। सेकेंड है लिबराइज वर्किंग कैपिटल असेसमेंट स्कीम फॉर MSME बोरोवर। अगर आप MSME बोरोवर हैं स्टेट बैंक के और आपकी ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल की लिमिट चल रही है तो आप उस लिमिट को एनहांस करवा सकते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, अप टू 5 करोड़ तक अगर आपकी लिमिट है और यहाँ आपकी लिमिट अबव 5 करोड़ है। दोनों के लिए स्कीम्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ कंडीशंस पे डिफरेंसेस हैं। ये सारी स्कीम के बारे में जानकारी sbi.co.in के ऊपर अवेलेबल है, जो हम अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और आप हमारे साथ अभी इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और देखेंगे आएंगे कि कहाँ पे ये स्कीम्स अवेलेबल है और आपको इनके बारे में कैसे अप्लाई करना है और इसमें क्या कंडीशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आइए चलते हैं इस बैंक की वेबसाइट के ऊपर। तो ये बैंक की वेबसाइट है sbi.co.in। यहाँ पे जब आप बिजनेस पे क्लिक करेंगे, इसके क्लिक करने के बाद यहाँ पे SME नाम का एक ऑप्शन है जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम है, नीचे गवर्नमेंट स्कीम में यहाँ पे है कोविड-19 रिलीफ मेयर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा इसमें बेसिकली मॉरेटोरियम के बारे में बताया गया है। जो 3 मंथ्स का मॉरेटोरियम आपको लोन की EMI में मिलना है और एक्स्ट्रा 3 मंथ्स का जो अभी मिलने वाला है। यहाँ राइट साइड के ऊपर है कोविड-19 रिलेटेड क्रेडिट स्कीम्स। इसको क्लिक करने के बाद आप जब यहाँ पे देखेंगे तो कोविड-19 रिलेटेड स्कीम का ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले है कॉमन कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। ये एक तरह का डिमांड लोन है। ये किनको मिलेगा? ऑल एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड अकाउंट इंक्लूडिंग SMA 0 एंड SMA 1 अकाउंट एज ऑन डेट ऑफ सैंक्शन आर एलिजिबल। अगर आपको ऑलरेडी चल रहा जो लिमिट का अकाउंट है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में है, या अगर वो SMA 0 या 1 तक है तो भी वो कंसीडर हो जाएगा। कितना लोन अमाउंट है? 10% ऑफ द एग्जिस्टिंग फंड वर्किंग कैपिटल लिमिट। अगर आपकी लिमिट ऑलरेडी चल रही है 10 लाख तो उसका 10%, 1 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पे डिमांड लोन मिलेगा। टेन्योर 24 महीने का है, 18 महीने की EMI बनेगी और 6 महीने का मॉरेटोरियम है, यानी कि लोन लेने के 6 महीने में आपको कोई भी EMI नहीं देने हैं। उसके बाद 18 महीने का EMI लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 ईयर MCLR ओनली। यहाँ पे 7.40% लिखा है लेकिन अभी ये 7.25% तक हो चुका है। प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल निल है। एक तरह का डिमांड लोन है, कोई नई सिक्योरिटी नहीं देनी है आपको। इसमें जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है प्राइमरी कोलैटरल वही आगे एक्सटेंड हो जाएगी। कब डिसबर्स होगा? आपकी कंप्लीशन डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटीज करने के बाद। स्कीम की वैलिडिटी 30 जून तक है। होप सो अभी ये स्कीम की वैलिडिटी बढ़ भी सकती है जैसे जैसे ये लॉकडाउन बढ़ रहा है। उसके बाद सेकंड है लिबराइज वर्किंग कैपिटल असेसमेंट फॉर MSME बोरोवर। अगर आप MSME बोरोवर हैं तो आप अपनी वर्किंग कैपिटल को एनहांस करवा सकते हैं, उसकी रीअसेसमेंट करवा सकते हैं। बैंक जानता है कि कोविड-19 की पैंडेमिक के कारण आपके जो वर्किंग कैपिटल के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट पड़ा है, इसके लिए आप अपनी वर्किंग कैपिटल को एनहांस करवा सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी कितना रहेगा ये भी आपकी जो ऑलरेडी लिमिट चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्लस आपकी टर्नओवर पे डिपेंड करेगा।
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एज पर कार्ड रेट है, लिंक्ड टू एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। ये दो पार्ट में अलग अलग से है। पहली स्कीम उनके लिए अगर आपकी ऑलरेडी चल रही लिमिट और नई लिमिट जो आप ले रहे हैं वो अप टू 5 करोड़ रुपीस तक रहती है। किनको मिलेगा? ओनली एमएसएमई बोरोवर्स को। और आपका अकाउंट शुड बी स्टैंडर्ड एसेट एज ऑन डेट ऑफ सैंक्शन होना चाहिए, और ऐसे में 012 को भी कंसीडर कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? ये आपकी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की जो आप प्रोजेक्टेड सेल बैंक को देंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी प्रोजेक्टेड सेल्स का 33% तक इस पे आपको लिमिट मिल सकता है। मीन्स आपकी ऑलरेडी चल रही लिमिट प्लस ये अनाउंसमेंट आपकी टर्नओवर का 33% रहेगा। आपके जो स्टॉक के ऊपर मार्जिन, जो रिसीवेबल के ऊपर मार्जिन कंसिडर करे जाते हैं, जो नियर अबाउट 25% ऑफ स्टॉक, 40% ऑफ डेटर, उसके ऊपर आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। कवर पीरियड और रिसीवेबल्स में भी इंक्रीज अप बाय अप टू मैक्सिमम 90 डेज। तो रिसीवेबल्स अप टू 90 डेज तक इसमें लिए जाएंगे। अगर आपकी ऑलरेडी कोई एडहॉक लिमिट चली तो पहले आपको वो बंद करनी पड़ेगी, या ये वाली लिमिट सैंक्शन करवा के आप उस पहले एडहॉक को बंद करवाएंगे। एवरी 12 मंथ में इसका रीसेंक्शन होगा, और इस स्कीम की वैलिडिटी जो बताई गई 31 मई बताई गई है। अभी लॉकडाउन बढ़ने के कारण ये स्कीम की वैलिडिटी की डेट अभी बढ़ सकती है। इट्स डिपेंड अपॉन दी बैंक। अगर आपकी ऑलरेडी चल रही लिमिट प्लस ये नई लिमिट जो आप ले रहे हैं उन दोनों का सम 5 करोड़ से ऊपर है, तो अगर आप एग्जिस्टिंग एमएसएमई बोरोवर है, आपके अकाउंट ऐसे में 0, 1 और 2 तक भी कंसीडर हो जाएंगे, लेकिन आपकी नेट वर्किंग कैपिटल जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आपको होल्डिंग पीरियड में भी इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एलिजिबल फॉर रिड्यूस्ड मार्जिन, आपका कवर पीरियड रिसीवेबल उसमें भी आपको रिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन आपको ऑलरेडी चल रही एडहॉक लिमिट को पहले सबसम करना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑलरेडी लिमिट में आप सिक्योरिटी है वही आप एक्सटेंड हो जाएंगी। इस स्कीम की वैलिडिटी 31 मई है। ये भी बढ़ सकती है, लेकिन आप जितनी जल्दी चाहें उसको अप्लाई करें। उसके बाद डीपी के बारे में बताया गया कि ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट होगी। इसमें कुछ रिलैक्सेशन है। इन केस ऑफ बोरोवर where the drawing power is lower than the sanction limit, the margin on all forms of stock can be reduced and cover period receivable can be increased suitability in order to have the borrower to avail additional DP। मीन्स आपकी ड्राइंग पावर को बढ़ाने के लिए बैंक आपके साथ बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देगा। उसके बाद बताया गया कि ये वर्किंग कैपिटल की ईजिंग किन के लिए है? वो सब बोरोवर जिनकी ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी सैंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ सीसी या ओडी। अगर आपने सीसी और ओडी लिमिट इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल में है, या आप कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल लिमिट आपको इन द फॉर्म ऑफ सीसी और ओडी में है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। किनको मिलेगा? आपको अपनी एप्लीकेशन बताना पड़ेगा कि आपको कोविड-19 के कारण क्या आपके बिजनेस के ऊपर स्ट्रेस हुआ है, और आपके अकाउंट स्टैंडर्ड होने चाहिए। SMS 0 और 1 इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। ये डिमांड लोन के लिए बात कर रहे हैं अभी हम। तो उसके बाद स्कीम की वैलिडिटी बताई गई 31 मई, और बताया गया असेसमेंट डन कीपिंग इन माइंड द रिड्यूस मार्जिन रिक्वायरमेंट, रिवाइज होल्डिंग पीरियड ऑन करंट एसेट, एनहांस्ड कवर पीरियड फॉर रिसीवेबल एंड अदर जनरल बिजनेस रिक्वायरमेंट। इन सब के लिए आपको यहाँ पे एक तरह का टर्म लोन मिलेगा। उसके बारे में स्कीम की वैलिडिटी के बारे में बताया गया 31 मई। आप इसकी एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं? या आप फिजिकली दे सकते हैं या ईमेल पे दे, लेकिन आपको उसके डॉक्यूमेंटेशन ब्रांच में फिजिकली देने पड़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देने हैं? अगर आपने वो डिमांड लोन लेना है अपनी लिमिट के 10%, तो आपको एक एप्लीकेशन देनी है और आपको कुछ भी नहीं देना है। और अगर आपने अपनी लिमिट को एनहांस करवाना है, रीअसेस करवाना है, तो आप अपनी इस टर्नओवर का जो फाइनेंशियल 2020-21 चल रहा है उसकी प्रोजेक्टेड टर्नओवर बताएंगे, उसके हिसाब से आपकी लिमिट आगे एनहांस होगी। और अगर आपकी ऑलरेडी चल रही लिमिट जो 5 करोड़ से ऊपर है, तो आपको इस पे यहाँ पे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी देनी पड़ेगी। उसके बाद आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बैंक ने आपको आंसर दिया है कि कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल हो सकता है, क्या क्या पर्पस है, मैक्सिमम कितना है, 10% है, और ये एक तरह का डिमांड लोन है। 24 महीने इसका पूरा पीरियड है, 6 महीने इस पर मॉरेटोरियम है, 30 जून 2020 तक इसमें जो स्कीम की वैलिडिटी है। लोन इज टू बी रीपेड 28-18 इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे होगा। 6 मंथ का मॉरेटोरियम है। हालांकि मॉरेटोरियम के चलते आपका इंटरेस्ट जो है वो लगता रहेगा। मार्जिन्स के लिए बताया गया है कि आपका जो मार्जिन्स है वो आपके स्टॉक और डेट के ऊपर जो रहता है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं एग्जिस्टिंग से। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें MCLR के ऊपर है,
जो ऑलरेडी 7.40 से भी नीचे आ चुका है। अभी प्रेजेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जो 1 ईयर का MCLR है वो 7.25 ही है। प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल नील है और आप जाइए बैंक में इसके लिए अप्लाई करिए। आप डिमांड लोन भी ले सकते हैं अपनी लिमिट के हिसाब से और अपनी लिमिट को एनहांस भी करवा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए ताकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सारे बोरोवर्स इस स्कीम्स का बेनिफिट ले सके। हम आशा करते हैं कि आप सब बिल्कुल सुरक्षित हैं। इस कोरोना महामारी की सिचुएशन को बिल्कुल शॉर्ट टर्म समझिए तो आप जल्दी से इस पर बाहर आ जाएंगे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।